हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपसे मेमोरी एक्सेस मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेमोरी एक्सेस में मैंने बताया था कि तीन तरीके से आपकी जो मेमोरी होती है वो एक्सेस होती है। एक रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस क्या है? मेन मेमोरीज आर रैंडम एक्सेस मेमोरीज इन विच ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक एड्रेस। यूजिंग दिस यूनिक एड्रेस एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी रीच इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एनी ऑर्डर। ठीक है। रैंडम एक्सेस क्या है कि हर एक, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास मेमोरी के ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक्स का कोई ना कोई यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस के बेसिस पे आप उस एड्रेस को ट्रेस करके डायरेक्ट भी आप उस मेमोरी लोकेशन तक या उस ब्लॉक तक पहुंच सकते हो इन द सेम टाइम। ठीक है ना? सेम अमाउंट ऑफ टाइम जैसे जो आप सीक्वेंशियली एक्सेस करते हो। ठीक है ना? तो एक तरीका हो गया रैंडम एक्सेस का। दूसरा होता है सीक्वेंशियली एक्सेस, कि आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और वन बाय वन उनको आप एक्सेस करते चले जाओ। दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल। ठीक है। जैसे कि हम कोई कैसेट प्ले करते हैं, उस कैसेट के अंदर जो रिबन होता है, उस रिबन के जो उसके रिबन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी डेटा होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं? हम उसको सीक्वेंशियली रीड करते हैं। ठीक है ना? वैसे ही सेम आप मेमोरी को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हो। अब डायरेक्ट एक्सेस आता है। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स विच ईच ट्रैक हैविंग अ सेपरेट रीड राइट हेड। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सेस कैसे होगा? जैसे आपने हार्ड डिस्क देखी है, या कह लो आपने जो पुरानी हार्ड डिस्क आती थी जिसके अंदर आपकी डिस्क होती थी, उस स्पेंडल के अंदर आपकी एक रीड हेड होता था, एक राइट हेड होता था। ठीक है। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रखी होती थी। अब आप उससे उसको डायरेक्ट एक्सेस करते थे, यानी कि जिस लोकेशन पे भी जाना है उस लोकेशन से आप डायरेक्ट हेड के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे। दैट इज़ डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है। अब मेरे पास जो, मैंने आपको सेकंड थर्ड नंबर पे जो एक मेमोरी का वो बताया था, मेन मेमोरी। ठीक है। अब मेन मेमोरी का क्या है? मेन मेमोरी आप सभी को पता है कि भाई जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है टू द सीपीयू। एंड मेन मेमोरी इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, बिकॉज अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी प्रोसेस अगर आपका मेन मेमोरी पे नहीं है तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। या कह लो प्रोसेसर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी तरीके का प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो वो उसे ऑक्सिलरी मेमोरी से या सेकेंडरी मेमोरी से पहले उसे मेन मेमोरी के ऊपर लेके आता है। ठीक है ना? द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। ठीक है। इट इज़ सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ लार्ज एंड फास्ट memory used to store data during computer operation. Main memory is made up of RAM and ROM, with RAM integrated circuit chips holding the major share. ठीक है। अब जो आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी मेनली आपकी बेसिकली दीज मेमोरीज आर प्राइमरी मेमोरी। जो आपकी रैम और रोम है ये प्राइमरी मेमोरी हैं, और जो जनरली इन नॉर्मल टर्म्स अगर हम मेन मेमोरी को बोलते हैं तो हम मेन मेमोरी जनरली हम रैम को बोलते हैं। ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या है कि भाई रैंडम नाम क्यों है? क्योंकि यू डायरेक्टली एक्सेस द डेटा। रैंडम एक्सेस, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास मेमोरी का एड्रेस है और उस एड्रेस को ट्रेस करके आप डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। अब मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर है वो कैसे होता है? मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है कैसे? आपके इन टर्म्स ऑफ बिट। ठीक है। सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर आपका बिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है जिसको आप वर्ड बोलते हो, कि 32 वर्ड्स, 16 बिट, 14 वर्ड। ठीक है। ऐसे करके आपका डेटा जो है वो उसमें स्टोर होता है। ठीक है। अब रैंडम एक्सेस भी आपकी डायनामिक रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है। ठीक है। डायनामिक रैम जो है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनी होती है, एंड इट्स मस्ट बी रिफ्रेश्ड एवरी 10 to 100 मिली सेकेंड। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। ठीक है। डायनामिक रैम के अंदर क्या है? डायनामिक रैम जो है वो मोस्टली आपकी रन टाइम पे यूज़ होती है। रन टाइम पे यूज़ होने का मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर होगा उस टाइम पे जो आपकी रैम यूज़ होगी दैट इज़ डायनामिक रैम, और वो एवरी 10 और 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो रिफ्रेश होती रहती है। स्टैटिक रैम क्या है? हैज़ अ 6 ट्रांजिस्टर सर्किट इन ईच सेल एंड रिटेन्स डेटा। उसके अंदर जो होगा स्टैटिक रैम के अंदर आपका जो डेटा है वो परसिस्ट रहेगा। आपका डेटा जो है उसके अंदर रहेगा अनटिल पावर ऑफ। जैसे अगर मैं
रैम की बात करूँ, नॉर्मल रैम की, जिसके अंदर हम डेटा को, जब हमारा कोई प्रोसेसर जब किसी इंफॉर्मेशन को या किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है, उस टाइम पे जो डेटा लोड होता है आपके रैम के ऊपर, दैट इज़ डायनामिक रैम। रन टाइम के अंदर जब आप प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में होता है और वो जिस टाइम पे वो मेन मेमोरी के ऊपर होता है, दैट रैम इज कॉल्ड डायनामिक रैम, डी रैम। ठीक है ना। और स्टैटिक रैम क्या हो गई कि स्टैटिक रैम बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ, सम हाउ इज़ अ टाइप ऑफ रोम, जिसके अंदर आपकी जो डेटा है वो परसिस्ट रहता है, जो डेटा आपका पावर ऑफ होने के बाद भी वहाँ से अपनी जगह से ना हटे। ठीक है। और डायनेमिक रैम के अंदर क्या होगा, जैसे ही आपकी पावर ऑफ हुई या आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन, वो अपने जगह से हट जाएगा। ठीक है ना। देन एन वी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम, रिटेन दिस डेटा। वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपका पावर ऑफ हो गई तो आपका जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर आपकी पावर ऑफ भी हो गई तो अभी आपका जो डेटा है वो वहाँ पर स्टोर रहेगा। ठीक है, जैसे फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। अब आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है। ठीक है, अगर आपकी पावर ऑफ हो, चाहे आपका सिस्टम डायरेक्टली बंद हो जाए, बट उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रहेगी। ठीक है। अब इट ऑल्सो स्टोर्स द बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप लोडर क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर है कि जो भी आपकी बूटिंग प्रोसेस होता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन, जैसे पोस्ट आपका, मैंने आपको उस दिन अपने ऑपरेशन बताया था, वो हो गया आपके आपके हार्ड डिस्क का, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्ड डिस्क पे किस एड्रेस पे है, उसका एड्रेस, और उसके आपके कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट, कई सारे आपके सिग्नल्स आपके जो हैं वो रोम के ऊपर रहते हैं। ठीक है। टू लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, इसको आप बूट बोलते हो, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है। वो दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसके डेटा को आप इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू रिमूव करते हो। ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब जिसकी डेटा को आप अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू रिमूव करते हो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे मेमोरी एड्रेस मैप का। ठीक है। मेमोरी एड्रेस मैप का क्या है कि हर जो भी आपके डेटा ब्लॉक्स हैं मेमोरी के अंदर, उनको उनका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है। उनका जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि लिखा है, द एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी कैन एस्टेब्लिश बाय मीन ऑफ अ टेबल दैट स्पेसिफाइज द मेमोरी एड्रेस असाइन टू ईच चिप। ठीक है। ये जो चिप्स हैं उनको असाइन किया गया है कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस। द टेबल कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस मैप is a pictorial representation of assigned address space for each chip in the system। ये जो रैम वन, रैम टू, रैम थ्री, रैम फोर और ये रोम है, दीज आर द चिप। इन चिप को पर्टिकुलर को एक एड्रेस दिया गया है, दैट इज हेक्सा एड्रेस। ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट विद अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स 512 बाइट्स ऑफ रैम एंड 512 बाइट्स ऑफ रोम। ठीक है। द कंपोनेंट कॉलम स्पेसिफाइज whether a RAM or a ROM chip used। ठीक है। रैम वन, रैम टू, रैम थ्री, रैम फोर। ठीक है। मोर ओवर द हेक्साडेसिमल एड्रेस कॉलम असाइंस अ रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट एड्रेस फॉर ईच चिप। इनका इनके हर एक चिप के लिए एक एड्रेस है। द एड्रेस बस लाइन लिस्टेड इन द थर्ड कॉलम, जो एड्रेस बस लाइन है 1 से लेके 10 तक, दैट इज एड्रेस बस लाइन। एड्रेस बस लाइन के ऊपर क्या होता है, एड्रेस बस लाइन के ऊपर आपका इंस्ट्रक्ट उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस आता है कि जिस ब्लॉक को आपको एक्सेस करना है। ठीक है। ऑल्दो देयर 16 लाइन्स इन द एड्रेस बस, द टेबल शोज ओनली 10 लाइन्स। ठीक है। 16 बिट का है तो 16 लाइन्स होंगी, बिकॉज द अदर 6 नॉट यूज इन दिस एग्जाम्पल एंड अज्यूम टू बी ज़ीरो। ठीक है। द स्मॉल एक्स अंडर द एड्रेस बस लाइन डेजिग्नेट दोज लाइन दैट मस्ट कनेक्ट टू द एड्रेस इनपुट इन ईच चिप। ये जो एक्स एक्स बने हुए हैं ये जो हैं वो हर एक इनपुट के, मतलब जो रैम के एड्रेस हैं उसकी इनपुट के साथ कनेक्टेड। मोर ओवर द रैम चिप हैव 128 बिट्स एंड नीड 7 एड्रेस लाइन्स। द रोम चिप हैज़ 512 बाइट्स एंड नीड्स 9 एड्रेस लाइन। ठीक है। 128 बिट की जो रैम चिप है उसके अंदर 7 एड्रेस लाइन्स हैं और रोम के अंदर 512 के अंदर 9 एड्रेस लाइन्स हैं। द एक्स ऑलवेज असाइन टू द लो ऑर्डर बस लाइन्स, line 1 through line 7 for the RAM and the lines 1 through
एंड द लाइंस 1 through 9 फॉर द रोम। ठीक है। इट इज़ नाउ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैम चिप्स बाई असाइनिंग टू ईच अ डिफरेंट एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। मतलब जो आपकी लोअर बिट है यानी कि 1 से लेके 7 तक, ठीक है, वो जो हैं वो आपकी लोअर बस लाइंस हैं, और जो आपकी 1 से लेके 9 तक हैं वो आपकी रोम के अंदर जो हैं एड्रेस लाइंस हैं। तो ऑल्सो द टेबल क्लियरली शोज दैट द 9 लो ऑर्डर बस लाइन्स कंस्टिट्यूट अ मेमोरी स्पेस फॉर रैम 2⁹ द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रैम रोम एड्रेस डन विद अनदर बस लाइन, हेयर वी चूज लाइन 10 फॉर दिस पर्पस। ठीक है। जो आपकी बस लाइन है उसको आपको जो है वो 10 लाइन को चूज़ करेंगे। वैन लाइन 10 द सी पी यू सिलेक्ट्स अ रैम, वैन दिस लाइन इक्वल टू 1 सिलेक्ट द रोम। अगर ये लाइन सिलेक्ट 1 होगी तो राम को सिलेक्ट करेगी, और अगर 100 होगी तो वो आपके सी पी यू को सिलेक्ट करेगी। तो दिस वॉज द मेमोरी एड्रेस मैप, मेमोरी एड्रेस मैकेनिज्म ऑफ योर मेमोरी ऑफ योर रैम और रोम। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में भी हिट क्या होता है, ठीक है, या मिस क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।